गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। विज्ञान में अपना चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। चैप्टर का नाम था प्रकाश, लाइट। इसके अंदर अपन ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन कर लिया था। इसके पश्चात आता है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। देखिए, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है? जब ये कोई दर्पण है, मैंने बताया था कि प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे दर्पण कहा जाता है। जैसे इसके अंदर कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई आती है और दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है, और दूसरे माध्यम की सतह से टकराने के पश्चात यदि यहां पर टकराएगी तो टकराने के पश्चात इसकी वेग में कमी होगी, ये वेग में वृद्धि होगी। जैसे टकराएगी तो वेग में कमी होगी, तो ये जो किरण जाती है प्रकाश के परावर्तन में, इसका वेग, ये जो आती है किरण, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जो किरण जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। जो परावर्तित किरण है उसकी जो वेलोसिटी है, जो आपतित किरण की वेलोसिटी से कम होती है। ये आप पहले से विधिवत तरीके से जानते हैं। बात आती है पूर्णांतरिक परावर्तन। यदि प्रकाश की किरण का पूर्ण रूप से जितनी स्पीड से ये आ रही है उसी स्पीड से जाए, पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाए, मतलब कि परावर्तन पूर्णतः हो जाए, तो इसे प्रकाश के परावर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के अंदर क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं। एक तो है इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, और दूसरा जो है, एक तो है इंद्रधनुष का बनना, कि इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, एंड सेकंड इज द, और जो दूसरा जो है वो है मरग मरीचिका। देखिए किस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, किस प्रकार से पूर्णांतरिक की घटना होती है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जैसे ही बारिश होती है तो बारिश होने के कुछ समय पश्चात क्या होता है कि कुछ बूंदे जो हैं वो वायुमंडल में रह जाती हैं। बारिश की कुछ बूंदे वायुमंडल में रह जाती हैं। ये जो बूंदे वायुमंडल के अंदर रहती हैं ये प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से टकराता है तो एक प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, और ये क्या करती हैं कि जो ये रंग आता है, जो ये बूंदों से जैसे प्रकाश, श्वेत प्रकाश होता है, वो टकराता है, तो टकराने के पश्चात वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिनका क्रम होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। वी का मतलब होता है वॉयलेट, बैंगनी। आई का मतलब होता है इंडिगो, ब्लू, नीला बोलते हैं जिसे, ग्रीन, हरा बोलते हैं, येलो, पीला, और ऑरेंज, नारंगी, और रेड, लाल। देखिए विबग्योर और होता है क्रम, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है, जिसे इंद्रधनुष का निर्माण बोलते हैं। यहां देखिए बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य, यहां पर बहुत 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इस कारण प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज्यादा। क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, लाल रंग की, और प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। अभी अपन डिस्कशन करेंगे प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होती है, इस कारण सबसे ज्यादा होती है, इस कारण प्रकीर्णन सबसे कम। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इस कारण प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये था इंद्रधनुष का निर्माण। इंद्रधनुष का निर्माण दोबारा से देख लीजिए किस प्रकार से होता है। बरसात होने के कुछ समय पश्चात क्या होता है, जैसे बारिश होती है, बारिश होने के कुछ समय पश्चात एक गतिविधि होती है, वो गतिविधि ये है कि बारिश की कुछ बूंदे वातावरण के अंदर रह जाती हैं। जैसे ही सूर्य का श्वेत प्रकाश उनसे टकराता है तो 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाती हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इंद्रधनुष का बनना होता है। और उन 7 रंगों का क्रम मैंने आपको बताया, विब, गे और
होता है। वी का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड इस क्रम के अंदर होता है। मरग मरीचिका दूसरा है मरग मरीचिका। देखिए इस मरग मरीचिका में क्या होता है। मरग मरीचिका है ये रेगिस्तान के अंदर होती है मुख्य रूप से। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे ही रेगिस्तान जो इलाके हैं वहां की मिट्टी है उसमें सिलिकॉन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस मिट्टी से टकराता है तो मिट्टी से टकराने के पश्चात एक गतिविधि होती है, सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाने के कारण वो प्रकाश जैसे टकराएगा तो वो चमकीला चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकता हुआ दिखाई देता है तो रेगिस्तान में सीधी सी बात है मृग अर्थात हिरण पाई जाती है। वो हिरण उसको पानी समझ करके इधर उधर घूमता रहता है जिसे मृग मरीचिका के नाम से जाना जाता है। एक और घटना होती है, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में एक घटना और होती है। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे गर्मी होती है तो गर्मी होने के पश्चात एक चीज अपने को देखने को मिलती है कि वो दोपहर के मुख्य रूप से दोपहर में जब बहुत तेज सूर्य मध्य भाग में होता है, सूर्य बिल्कुल लंबवत होता है अपने, तो उस दौरान क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब बिल्कुल 90 डिग्री के कोण के ऊपर या 80-85 डिग्री के कोण के ऊपर सूर्य को प्रकाश जैसे पृथ्वी पर गिरता है तो उस दौरान जो अपनी भी मिट्टी के अंदर जैसे नया नया रोड का निर्माण होता है तो रोड का जैसे नए का निर्माण होगा जैसे अपन बोलते हैं डामर डालते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है वो डामर डालने के पश्चात उसमें भी सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे उसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होगी और सूर्य का प्रकाश जो उससे टकराएगा तो वो अपने को चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे अपन चलते हैं तो अपने को दूर से ही वो चमकता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे वहां पर पानी भरा हुआ हो। ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इस प्रकार की घटनाएं होती। अपन ने 3 वीडियोज में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड पहले भी पढ़ा प्रकाश होता है क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दूसरे में पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आज पढ़ा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कल पढ़ेंगे प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है और उसके बाद में अपन लेंस के ऊपर जाएंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि लॉकडाउन की इस मुहिम में भी आपकी सहायता करने वाले हम निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के विद्यार्थियों के हित के लिए, जैसा कि आप जानते हैं मेरा पहले से ये ध्येय रहा है। 4 साल हो गई मुझे अध्यापन करवाते हुए, मेरा एक ही ध्येय रहा है, वो ध्येय ये था कि हर एक स्टूडेंट ग्रामीण इलाके के हर एक कस्बे में रहने वाले विद्यार्थी तक शिक्षा का माहौल जागृत हो। तो कृपया करके मेरी इस शिक्षा की जागृत माहौल करने की जो कोशिश है निःशुल्क बिल्कुल इसके अंदर सहायता कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन एकेडमी को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जैसे वीडियो